हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ गया। अब जल्द ही आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। देखो बच्चों, आपकी काउंसलिंग में ना सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। एंड आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ही है जो आपके उन चांसेस को मैक्सिमाइज करती है जिसके अकॉर्डिंग आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं कि आप एक स्मार्ट, इफेक्टिव एंड बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना एंड इस वीडियो को शेयर भी करना उन बच्चों के साथ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आइडिया नहीं होता कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, मतलब समझ लो तुम 10,000 तक रैंक है, चलो उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है वो है क्या? मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है, जब मैं चॉइस लॉक करती हूँ ना, जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो मुझे चॉइसेस मिलेंगी कि यस, मैं पहले नंबर पे इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहती हूँ, दूसरे पे इसको, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंसेस बनाते हो, इस तरह से कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो। अब वो कैसे सेट होती है? रैंक के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे नहीं होती, ठीक है, वो रैंक के बेसिस पे होती है। तो हमें एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि मेरे रैंक पे पिछली बार कौन सा कॉलेज को कट ऑफ, मतलब कहाँ पे क्लोज हो गया था, कहाँ पे क्लोज हो गया था। स्टेट वाइज भी पता होना चाहिए आपको, कॉलेज वाइज भी पता होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अपनी काउंसलिंग कराने वाले हो तो उसका पता होना चाहिए। स्टेट कोटा की अलग होगा ये वाला लिस्ट, आयुष का अलग होगा ये वाला लिस्ट, तो हर एक का आपको जानकारी होना चाहिए एंड दैट टू कैटेगरी वाइज, तो सो दैट आपको पता चले कि आपकी कैटेगरी में क्या आपके रैंक पे क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, किस कॉलेज में हुआ था, ठीक है। एंड प्लस माइनस तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट जाता है, लेकिन ओवरऑल जनरली वही रहने वाला है। पहली बात। दूसरी बात भी हमने कर ली कवर। तीसरी बात, आप अपने जो भी कॉलेजेस है ना उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। पहला है ड्रीम चॉइस। ड्रीम चॉइस क्या होता है? सबसे ऊपर आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए टॉप कॉलेजेस, ठीक है, जैसे कि एम्स है ना, एम्स दिल्ली है, मान लो एम्स दिल्ली है, आपका रैंक आया, लेट अस से आपका रैंक आया 5,000। आई एम जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें। अब 5,000 में एम्स दिल्ली तो नहीं मिलता, लेकिन तुम अपनी प्रेफरेंस रख सकते हो यार, क्यों नहीं रखनी है? आपको कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ 3 प्रेफरेंस देनी है, 10 देनी है, कोई लिमिट नहीं है। जितनी चॉइसेस आप चाहें, जितनी प्रेफरेंसेस आप चाहें, आप उतनी डाल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक हो गया आपका ड्रीम चॉइस, ठीक है, इट कैन बी एनी कॉलेज जो भी तुम्हें लगता है कि यस ये मेरा ड्रीम चॉइस है। दूसरा हो गया रियलिस्टिक चॉइस, मतलब आप एग्जैक्टली देख रहे हो कि पिछले साल मेरे रैंक पे कौन कौन से कॉलेज या मेरे रैंक के आसपास कौन कौन से कॉलेज क्लोज हो गए थे, ठीक है, वो है तुम्हारा रियलिस्टिक। मोस्ट प्रोबेबली आपको वही मिलेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या आपको मिलना ही वही है, तो ये रियलिस्टिक चॉइस है। तो आप उसके बाद वो अपनी प्रेफरेंस सेट करोगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो प्रेफरेंस आपकी जाएगी ना, वो जाएगी सेफ चॉइस, मतलब जहां पे आप उन कॉलेजेस के नाम भी लिखोगे जिनमें आपके रैंक से नीचे वाले रैंक पे क्लोज हुआ था। तो भाई ये सारा लिखना है, ऐसा नहीं सोचना कि अरे मेरे को तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। कभी कभी बेटा जी यू मे गेट दीज इंस्टेंसेस कि भाई नहीं होता, तो ये भी आपको फिल करना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। सबसे पहले टॉप कॉलेज, फिर आपकी रियलिस्टिक चॉइस, फिर आपकी सेफ चॉइस, ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो मैं प्रेफरेंस, अब मेरे को पता चल गया कि ये मेरे कॉलेजेस हैं, है ना, जो मेरे कट ऑफ पे गए थे। अब मैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊंगी? मुझे मान लो तुमने अपना ये जो ग्रुप था, रियलिस्टिक चॉइस था, ठीक है, जो तुम्हारे रैंक पे मिल रही थी लास्ट ईयर, तो कुछ कॉलेज थे तो तुम्हारे रैंक के आसपास मिले थे। अब तुम्हें कैसे पता कि नंबर 1 पे किसको रखूं, 2 पे, 3 पे, कैसे वो मैं बता रही हूं। तो सबसे पहले जो आपका कंडीशन होना चाहिए, जो आपका बेसिस होना चाहिए, दैट इज कॉलेज का रेप्यूटेशन, कॉलेज का रैंक क्या है, ठीक है। यस बेटा जी, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जिस कॉलेज के बारे में आप अपना चॉइस फिल कर रहे हो उसका रैंक क्या है। सेकंड, उसका एकेडमिक्स कैसा है, अच्छा है, नहीं है, फैकल्टी कैसी हैं। फैकल्टी जिस तरह की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके कॉलेज में कहाँ से जो टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वही टीचर्स आपको हेल्प करने वाले हैं आगे जाके भी। वहाँ से कौन पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना एलुमनाई कौन है,
वो भी बड़ा मैटर करता है। देन बेटा जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, लैब कैसा है, वहाँ पे किस किस तरह के, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक जो जो आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा हैं और उस समझने के लिए जो बॉडीज़ होती हैं उन्हीं से तुम समझते हो, जो कैडेवर होते हैं वो है ही नहीं। एक बच्चा, मतलब कितने सारे बच्चे एक ही कैडेवर को शेयर कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि कई बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम हम तो ऐसे 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 करके देखते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फैकल्टी की बात मैंने कर ली, इंटर्नशिप, ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो कॉलेज जितना पुराना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का जो ये एकेडमिक्स है, कॉलेज का रैंक एंड इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वहाँ पर अच्छी ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो नए एम्स खुले हैं उनके मुकाबले में जो पुराने अच्छे कॉलेजेस हैं, एम्स नहीं हैं लेकिन पुराने कॉलेजेस हैं, तो तुम क्या चूज़ करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें वो पुराना कॉलेज चूज़ करना है। एम्स नए वालों से बेहतर वो पुराने कॉलेजेस हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो। लोकेशन, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा मैटर करेगा लोकेशन। आपके घर से कितना दूर है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब भाई तुम रहते हो किसी ए सिटी में और तुम्हें जो कॉलेज मिल रहा है वो बी सिटी में मिल रहा है और वहाँ से आने जाने में ही तुम्हें बहुत टाइम लग जाता है। तुम अपने घर पहुँचने में भी सोचते हो कि छुट्टी में जाऊँ या ना जाऊँ। तो ऐसा है। खाना, क्या वहाँ का खाना, क्योंकि एक डेफिनेट जो एरिया है, जो रीजन है, वहाँ का एक खाना होता है, क्या आपको वो पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को खाना पसंद नहीं आता है, बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। लैंग्वेज, क्या आप वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो नहीं रहेगा आपका, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज बॉन्ड एंड सर्विस ऑब्लिगेशन। तो देखो कुछ कॉलेजेस ना ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको पूरा अपना कोर्स करके ही जाना होता है। बिकॉज क्या होता है ना कि कॉलेज बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं, एंड तुमने यहाँ पे एडमिशन लिया, फिर तुम बीच में 2 साल के बाद तुम निकल लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वहाँ पे बॉन्ड होता है कि आपको पूरा अपना कोर्स, अपना डिग्री करके जाना है, नहीं करके गए तो देयर इज अ साइन अमाउंट होता है जो वो साइन करवा लेते हैं तुमसे, और फिर तुम्हें वो अमाउंट देना पड़ता है, विच वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस में ये बॉन्ड होता है, ज़रूरी नहीं है। एंड सर्विस ऑब्लिगेशन, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तुम्हें 1 साल 2 साल या जो भी है लगाने पड़ेंगे, जो हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, तो ये भी होता है, ये भी तुम्हें देखना होगा। अब इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अब इन सब की नॉलेज अगर नहीं है तो आई टेल यू कि क्या करना है। पेशेंट फुटफॉल, ठीक है, अब जो कॉलेज है ना आपका, उसके साथ एसोसिएटेड आपका हॉस्पिटल भी होगा जहां पे आपका इंटर्नशिप होगा, है ना बच्चों। अब अगर वहां पे पेशेंट ही 4 आते हैं दिन के, तो तुम्हें तो क्या ही समझ में आएगा, तुम्हें तो क्या ही एक्सपीरियंस होगा, तुम कैसे ही प्रैक्टिस करने वाले हो। सिर्फ किताबें पढ़ के तो कुछ नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर बनना मतलब आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। हम सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं कर सकते। तो जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा आते हैं, आपका भी उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, एंड यू विल गेट टू लर्न थिंग्स ऑन डेली बेसिस। आपको किताब से भी ज़्यादा चीज़ें समझनी है, सीखनी है, अगर तुम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो जहाँ पे पेशेंट ही 4 आते हैं, तुम्हारे लिए तो क्या ही बचेगा। तो ये भी देखना चाहिए। फीस, ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बड़ी ही नॉमिनल मिनिमल सी है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूँ, अच्छे कॉलेज हैं लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो देखना है। पर्सनल प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं बच्चे आपकी, कि आपको हॉस्टल लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए, आप घर पे ही रह के पढ़ना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपको आपकी सिटी में ही मिल जाए, या फिर आप एक बड़ी सिटी में जाना चाहते हैं, है ना, आप शुरू से ही एक बड़ी सिटी में रहे हैं तो अभी भी आप बड़ी सिटी में जाना चाहते हैं, या आप एक छोटी सिटी में जाना चाहते हैं, तो दैट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। पीजी, वहाँ आप पीजी लेके रहना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, जो भी है, ये सारी आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। एंड यू शुड हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आई नो कि ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती बच्चे, इसलिए मोस्ट ऑफ द किड्स दे एंड अप, ठीक है, दे एंड अप गेटिंग कॉलेजेस जो उनको बेहतर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं मजबूरी में कि भाई मेरे को तो नहीं पता था, अब जो मिल रहा है वो ले लो, जहाँ पे जिससे अच्छा कॉलेज उन्हें मिल सकता था। तो इन सब की नॉलेज अगर नहीं है तो बेटा जी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वन काउंसलिंग फॉर नीट 2025 अड्डा 27 ने ये लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आपको काउंसलिंग का सपोर्ट मिलेगा।
हमारे 2 सब्सक्रिप्शंस हैं, 2 प्लान हैं। वन प्लान इज फॉर 2000, अनदर इज फॉर 3500। ठीक है, आपको कोड गार्गी लगाना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो बच्चों, एंड यू कैन आस्क कि भाई मुझे काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, मुझे काउंसलिंग का प्लान चाहिए, और वो आपको बता देंगे। ठीक है, कोड आपको गार्गी ही यूज करना है अगर तुम चाहते हो कि आपको इन डिस्काउंटेड प्राइस पे ये प्लान मिल जाए, एंड ऑल्सो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिले। आपको क्या मिलेगा? गाइड बुक मिलेगी। तो 2 हैं हमारे, 1 में आपको मिलेगा गाइड बुक मिलेगी, नोटिस अलर्ट मिलेगा, जैसे जैसे कहीं पे जो भी स्टेट काउंसलिंग शुरू हो रही है या फिर आपकी ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग शुरू हो रही है तो आपको बताया जाएगा। काउंसलिंग एक्सपर्ट डेडिकेटेड, जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट है वो आपको बताने वाले हैं। सपोर्ट टीम आपको मिलेगी। ठीक है, आपको असिस्टेंट मिलेगा एप्लीकेशन फिलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प मिलेगा। मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेट्स की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनने पड़ते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। रिफंड असिस्टेंट, देखो बेटा जी, एक छोटा सा स्टेप भी ना आपको, आपका एक सिक्योरिटी फी आपको देना पड़ता है काउंसलिंग के दौरान, जो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो वो आपको नहीं मिलेगा। रैंक प्रिडिक्टर एक्सेस, प्रूफ रीडिंग कॉल। ठीक है, वो जो चॉइसेस फिल करनी होती है ना, लॉक करनी होती है, विच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन योर काउंसलिंग, वो आपको 1 में नहीं मिलता, वो आपको 1 प्रो में मिलता है। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलता है बच्चों? वो आपको 1 प्रो में मिलता है, विच इज फॉर 3500। देखो, हम आपको 2 प्लान दे रहे हैं, एक 2000 में है और एक 3500 में है। आप कहीं और से देखो, आपने देखा भी होगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये आपको 10 गुना 15 गुना ज़्यादा मिल रहा है नॉर्मली जो भी काउंसलिंग सपोर्ट या प्लान्स मिलते हैं। तो अड्डा में आपको एक बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ही क्वालिटी चीज़ मिल रही है, इसको ज़रूर अवेल करो बच्चों, बिकॉज काउंसलिंग अब कभी भी तुम्हारी शुरू हो जाएगी। एंड अगर तुमने ये प्रेफरेंस लिस्ट में गड़बड़ कर दी ना, या फिर किसी भी स्टेप में गड़बड़ कर दी, तो रिफंड नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट ठीक नहीं बैठे तो वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन नहीं मिला तुम्हें। तो यस, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी तैयारी पे। एंड ऑल्सो जो बच्चे नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा महा पैक आपको अवेलेबल है बच्चे इन 13,333, लेकिन ना यहाँ पे आपको 5,000 रुपये का रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें से 5,000 माइनस कर दो, एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी टीम का नंबर है, इस पे कॉल करके पूछ सकते हो तुम। कोड आपको गार्गी लगाना है, मेरा कोड लगाओगे ना गार्गी, तो आपको मेरा मेंटोरशिप मिलेगा और आपको ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको हर एक बैच का एक्सेस मिल जाएगा, जो आने वाले बैचेस हैं उनका भी। आपके घर तक हम 34 बुक्स पहुंचाने वाले हैं, जिसमें 2 लेवल अप वाली किताबें हैं। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट के, यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट के, प्रैक्टिस मटेरियल हो, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड 1-on-1 मेंटोरशिप मिल रहा है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, एंड आपको अनलिमिटेड क्लास नोट्स, DPPs, PYQ, सबका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। नीट काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा। ये जो मैं अभी आपको प्लान बता रही थी ना, 2000 का, 3500 का, अगले साल तो ये ज्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स आर एनरोलिंग इन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। यस, ठीक है, तो अगले साल तो बेटा जी और भी ज्यादा हो जाएगा। एंड तब आपको नीट काउंसलिंग सपोर्ट फ्री में मिल रहा है इस ही महापैक के साथ। तो महापैक इज लाइक सब कुछ मिलता है आपको, 1 प्रो महापैक में सब कुछ मिलेगा आपको। एंड अगर तुम चाहते हो कि मुझे सिर्फ बैच चाहिए, तो तुम कामयाबी बैच में आ सकते हो, जिसके साथ आपको विक्ट्री बैच फ्री मिल रहा है। यहाँ पे आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, आपके घर तक डिलीवर नहीं होंगी बुक्स, ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज का थोड़ा सा अपने आप ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 2 लेवल अप आपको ई बुक्स ऐप पे मिलेंगी, क्वेश्चंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे, एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड मिलेंगी। कोड आपको गार्गी लगाना है और आपको 4,444 में ये वाला प्लान भी मिल जाएगा। एंड हमारा नया बैच शुरू हो रहा है बच्चे 20 जून से, ठीक है, हमारा नया बैच PCB के लिए शुरू हो रहा है 20 जून से, एंड ये खत्म हो जाएगा, ये बैच आपका खत्म हो जाएगा, ये बैच खत्म हो जाएगा दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में ये बैच खत्म हो जाएगा। दिसंबर भी नहीं, मैं बोलूंगी दिसंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्लान बच्चे। काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो काउंसलिंग वाला सपोर्ट ले लो, और अगर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो महापैक 1 प्रो महापैक इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, ठीक है। तो मुझे बताना, कोई और भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स में लिख देना, एंड आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। और मिलती हूँ तुमसे इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।